आपको तो मालूम है नागराज कि आज पूर्णिमा की रात है और हमारी तुम्हारी मुलाकात पहाड़ी के पीछे होता है नागराज। देखो ना नागराज। हाँ नागरानी, आज पूर्णिमा की रात है। पूर्णिमा की रात के साथ साथ आज राजेंद्र भैया के यहाँ भंडारा भी है। चलिए हम लोग इधर ही चलते हैं, भक्त भाव वाला काम है। लेकिन नागराज पहाड़ी के पीछे ऐसे अच्छा नहीं लगता है नागराज। देखो ना। तो ठीक है, ऐसे नहीं अच्छा लगता तो ये बूढ़ी बाबा के स्थान के पीछे चलते हैं। नागराज देखो, मैं एक नागिन से मनुष्य के रूप में आ गई हूँ। नागराज आप भी आओ ना। देखो ना मेरा अंग अंग टूट रहा है नागराज। आओ ना नागराज। सजना राते मिलन सजना राते मिलन की अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई। सजना
क्या बात है नागरानी, अभी तो कह दी कि आज पूर्णिमा की रात है, आज हमारी मिलन की रात है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं तो तुम मुझसे दूर भाग रही हो। बहुत दिनों के बाद है आई आज पूर्णिमा रात, कहो तो मैं कह दूं अभी अपने दिल की बात। रानी पिया कह दीजिए अपने दिल की बात, जाने जागी बीती है जिया मेरा घबराए। तो हमारे मन में क्या है, हमारे दिल में क्या है, आप जानना चाहते क्या है नागराज? तो सुनिए हमारी बात, हमारे दिल और दिमाग में क्या गूंज क्या तेरा? तो झूम कर नाचो आवो मेरे साथ में, देखते रहते हैं तुमको मेरे नयन, आके बाहों में मेरे समा जाइए, आके आपकी बाहों में मेरे समा जाइए, मस्ती में मस्त हो मैं, मेरी जान मन आपकी नागराज, मैं तो तुम्हारे बाहों में कब की समझ आती नागराज, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही। जरा मैं भी आपसे दूर भाग रही हूँ। जरा मैं भी तो जानूं आखिर आपसे गलती क्या हो रही है। नागराज, मैं आपसे कैसे बताऊं क्यों? कि ये बात सब लोग के सामने नहीं बता सकती हूँ। ये बात सिर्फ तुमसे अकेले में, वो भी तुम्हारे कानों में बता सकती हूँ, इसलिए मैं आपसे दूर भाग रही हूँ। हमें लगता है कोई गुप्त बात है। वही तो। आइए बताइए क्या बात है, बताओ। अब मैं समझा आपकी बात। चलिए कोई बात नहीं भाई, समस्या है, मजबूरी है, तो हम पूर्णिमा का इंतजार करेंगे और फिर से हमारी मिलन की रात। अरे नागरा, अरे मानव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम मानव न वाले, हम दानव हैं। ये माननीय हमारे फौजी साहब आनंद नगर वाले 101 रुपया नागराज का देता। अच्छा, 101 रुपया नागरानी का देता। और आपके लिए? हम का हौका तेरे ढांप दे। मतलब तुमको नहीं मिला? कहा तहाँ है, कौनो दिक्कत परेशानी यहाँ है, फौजी साहब कहा तहाँ है कि नागराज का कह दिया नागरानी के पास ना आए, ए लिए भैया कोरोना लाया। कोरोना कब का समाप्त हो गया? अभी तेरे पास कोरोना ही घूम रहा। 1 मीटर की दूरी बनाए रहा। नागरानी, तो चलिए कोई बात नहीं, आइए हम लोग शंकर भोले बाबा शिव की मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। नागराज, मुलाकात तो आज ही होगी नागराज, लेकिन बस इतनी दूर से। चलिए कोई बात नहीं, आइए। प्यारी की बीनी बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई।
राजापुर वाले नाग नागिन का 51 देता, लेकिन दत्तन ठेकेदार कहता है यार शिव कुमार नागरानी कितनी खूबसूरत दिया, अब बिगर नागरानी के चुम्मा ले मनबो न करिया। अरे मारब सारे फटजे पे हमका दत्तन ठेकेदार के कहा करेगा। अरे अबे हमका नागिन का चू 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 अरे नागरा हमका ना काटा तो काम अपन दूध पियाओ। इसकी भाषा आप लोग सुन रहे हैं? इसे मैं ना काटूं या अपना दूध मुझे पिलाएगा? कितने लीटर देता है बे? तेरे घर में गाय भैंस होगी बेवकूफ। ये हमारे राधे श्याम भैया आ गए हैं, लखनऊ से चलकर आए हैं, वीडियो देखकर यूट्यूब पर। उनका कहना 2 लाइन का बाबा साहब के गीत सुना दो, तुम सुना दो। हम हाँ ए भैया हम मोहे की तो नहीं गाय पाई। राधे श्याम भैया कौनिक सुन बिया हो, ये तो मुहे गाय नहीं पाते हैं। कहा था जौनी की विचार हो वही की सुना। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाइन चलिए सुना देते हैं क्योंकि सीन चल रही है हमारी। हमारी नागरानी आगे चली गई, मुझको चला कोनो बात नहीं ना, तू ये ठीक रहा हम के चला तो तब भी ना ऐसी जगह डसूंगा ना कि साले तुझे पानी तो होगा लेकिन मिलेगा नहीं। दोबारा अगर नागरानी का दिल और दिमाग में ख्याल आया तो कहते हैं कि भूखे को रोटी खाना अगर बगावत है, भूखे को रोटी खाना अगर बगावत है, प्यासे को पानी पीना अगर बगावत है, तो बाकी नाम है मेरा, बगावत नाम है मेरा, मिटा दूंगा जुल्म दुनिया से, यही ऐलान है मेरा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाइन। कहना क्या है, इसका तर्ज है लड़के हैं मोहल्ले की शैतान मेरी लैला। दत्तन ठेकेदार गया का हाँ, का बता यार, हम नागरानी के चक्कर में पड़े, नागराज हमरे पीछे पड़ गए। अब हम नागरानी के चक्कर में ना रहा, नहीं नागराज हमको डस नहीं, हम तो खत्म हो जाओ। अब आज के बाद जब नागलोक जब देखा बगैर नागराज के अम्मा मोटा ठोइया तो हम उनके चक्कर में रहा। या मेरे मालिक, मुझे 1 साल हो गया इस जंगल में रहते हुए, लेकिन मेरे प्रीतम जी मुझे देखने भी नहीं आए कि प्रिया जंगल में कैसे रह रही हो गई, कुछ खा रही है या नहीं खा रही है। या बूढ़े बाबा, मेरे गोद में एक बच्चा भी हो गया है, मैं इस बच्चे को कहां से लाकर खिलाऊं मालिक।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं क्या देख रहा हूँ? प्रिया, ओ प्रिया, और मृगनयनी मृगलोचनी दिलबर मान जा। मृगनयनी मृगलोचनी दिलबर मान जा। और किसका है ये लाडला जिसको रही जुदा। स्वामी जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? अरे किसका लाल है बोल? बता रहे हो, सुनिए। बतलाती हूँ आपसे के होते हैरान। बतलाती हूँ आपसे के होते हैरान। ये बेटा है आपका, सच लीजिएगा। स्वामी जी, ये आपका ही बेटा है। क्या कहा? आप 1 साल बाद लौट कर आए हो, इसीलिए लग रहा है आपका बेटा नहीं है। ये मेरा बेटा है। हाँ स्वामी जी। मेरी बात सुनो प्रिया। लो।
क्या कहा ये मुन्ना मेरा, मुझको अगर खुदी माँ पारा दिया, और दिया है खुदी मुझको भगवान ने, और दिया है खुदी मुझको भगवान ने, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा दिया, और दिया है खुदी। स्वामी जी, अगर ये बात है हाँ प्रिया, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते बोलो। लेके मुन्ने को जाओ महल के दरमियान, इसका पालन करना स्वामी तुम प्यार से, राजमाता दयालु बहुत है बड़ी, राजमाता दयालु बहुत है बड़ी, आपसे प्यार विनती है मेरी, राजमाता दयालु। प्रिया, मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि इस मुन्ने को मैं लेकर राजमाता के पास जाऊंगा और राजमाता पूछेंगी ये मुन्ना किसका है, कहां से लाए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा बोल। इसकी चिंता आप ना करो। राजमाता अगर आपसे पूछती है कि बेटा ये मुन्ना आपने कहाँ पाया है, किसका है ये बेटा, राजमाता से कह देना कि माँ मैं जंगल में शिकार खेलने गया था, उसी जंगल में इस बच्चे को रोता हुआ पाया है। ठीक है प्रिया, ला मुन्ने को मुझे तो प्रिया। ये लो स्वामी जी। प्रिया, स्वामी जी, मैं इस मुन्ने को लेकर राजमाता के पास जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना प्रिया। स्वामी जी, जैसे आप इस मुन्ने को आज रात दरबार लेकर जा रहे हो, और मुझे कब लेकर चलोगे? प्रिया, अभी तो हमारी मजबूरी है, एक दिन समय आएगा मैं आपको भी राजमाता के पास ले चलूंगा। स्वामी जी, ठीक है प्रिया, अपना ख्याल रखना। बाय प्रिया। इस मुन्ने के सहारे मैं अपना जंगल में जीवन बिताती थी, लेकिन मेरे स्वामी जी आज मुन्ने को लेकर रात दरबार चले गए। मैं जंगल में अकेला कैसे रहूंगी मालिक?